जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके प्यारे से चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मगर इसे हम एकदम इजी तरीके से आपको बताएंगे। ठीक देखिए, इसमें क्या लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। दो तीन चीज़ें जैसे और जो हर साल आपका पूछा जाता है, जैसे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, और सुने होंगे रेनिन, जो हम क्या बोलते हैं एंजियोटेंसिन सिस्टम बोलते हैं, जो स्किटरी सिस्टम से लिया जाता है। ये तीन चार मैकेनिज्म में से एक दो मैकेनिज्म तो हर साल ही पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब कैसे रिस्पायरेशन हमारे अंदर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है उसके बारे में। ठीक, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है रिस्पायरेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ब्रीथिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ब्रीथिंग क्या होता है, लिखा है ये ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है बाय विच गैस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। मतलब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गया, बाहर निकल गया, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ये तो कांस्टेंट ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अधिकता हो गई, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इजीली हमारा नाक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, लंग्स में चला जाता है, क्या एयर यानी ऑक्सीजन चला जाता है। उसके बाद हमारे अंदर क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है और एटमॉस्फेयर में कमी होती है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। सिंपल सा क्या लिख देने, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। बस इतना तुम याद रखो। ठीक, अब ये देखिए दो प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व टू स्टेप, एक इनहेलेशन होता है, एक एक्सहेलेशन होता है। ये दो टर्मोलॉजी समझिएगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में अंतर क्या है। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। देखो, जब ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। ऑक्सीजन को जब बाहर किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं इनहेलेशन। एयर मूव इनसाइड द लंग, मतलब क्या होता है, जब एयर हमारे लंग्स के इनसाइड अंदर की तरफ मूव करता तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन जो तुम्हारा क्या होता है, एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब प्रोसेस दो तरह का होता है, एक एक्टिव प्रोसेस होता है और एक पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक, नहीं तो आप डिफ्यूजन पढ़े होंगे तो क्या होता है, एक एक्टिव डिफ्यूजन होता है, एक पैसिव डिफ्यूजन होता है। तो वही क्या होता है, एक्टिव डिफ्यूजन में हमारी एनर्जी हमें देनी पड़ती है और पैसिव डिफ्यूजन अपने आप हो जाता है, इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यानी इनहेलेशन जब क्या होता है, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाता तो उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन। एक्सहेलेशन पे आते हैं, जब ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, एक्सहेलेशन। एयर मूव आउटसाइड द लंग, मतलब लंग्स से जब एयर बाहर निकलता तो उस हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक, अनुलोम विलोम आप समझिए, इससे आप समझ जाएंगे, गुरुदेव वाला, ठीक, रामदेव वाला जो अनुलोम विलोम करिएगा तो समझ जाएंगे। मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना इनहेलेशन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। नहीं समझ में आ रहा तो एयर समझिए और गैस के बारे में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के बारे में। अब ये तुम्हारा पैसिव प्रोसेस है। अब यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट होती मेन चीज़ें। देखो, इट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट, ये सब प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। वो भी कौन करता है, एक टर्मोलॉजी आती है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन आती है जो क्या कर देती है, कांस्टेंट ग्रेडियंट को मेंटेन करती है, प्रेशर ग्रेडियंट को तभी काम करता है। डिफ्यूजन क्या कहलाता है, जब ऑक्सीजन का यानी किसी भी गैस का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं दो मेम्ब्रेन है, इधर प्रेशर क्या है, कम है यानी लो प्रेशर है, और इधर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से क्या हो जाएगा, लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। सेम टू सेम क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो इसे हम समझेंगे। देखिए, ये हमारे पास दो तीन ये मैकेनिज्म है, आप इसे
जरूर से ज़रूर लिखिएगा। और लास्ट में हम एक प्यारा सा डायग्राम बनाए, डायग्राम के जरिए आपको हम समझा देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले देख लेते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, दोनों कंपेयर करके पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा। एक बार पढ़ते हैं इसे फिर इसे, तो फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, पहला इनहेलेशन हमारा, देखो ऑक्सीजन अंदर कैसे इंटर करता है। इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती है, जो अंदर वाली जो भी कोस्टल मसल होती है, इंटरकोस्टल मसल होती है, वो रिलैक्स होती हैं, ठीक। उससे हमारा जो भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। बाहर की जितनी रिब केज वगैरह होती हैं, रिब केज होती हैं, वो क्या करती थी, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे ऑक्सीजन, देखिए क्या होती है, उससे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है। अब करके देखिए, सिंपल सा करके देखिए मेरे भाई। देखिए आप अंदर लिए ऑक्सीजन को अंदर नहीं है, तो उस समय देखा जाए तो हमारी मसल क्या होती है, रिलैक्स होती है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। हमारी जो रिब केज वगैरह है, देखेंगे कि अंदर की तरफ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद डायफ्राम हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट। पहले देखो डायफ्राम ऐसे सी शेप का था, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे फ्लैट शेप में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लगा, डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट हो जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी इंक्रीज कर जाती है। देखिए वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिस कैविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। उसकी जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है, मतलब इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन इजीली भर सके, वो क्या कर देती है, इंक्रीज कर जाती है। बताइए बाहर से प्रेशर लग रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से इंटर कर गया, कहाँ, थोरेसिस कैविटी के अंदर चला गया। अब आते हैं कि इस पे प्रेशर इन एल्बुलाई में डिक्रीज कर जाती है। तो प्रेशर इजकल टू सुने होंगे P इजकल टू एफ अपान ए। यदि हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। अब क्या लिखा है, प्रेशर इन एल्बुलाई, यानी एल्बुलाई डिक्रीज करेगी, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अभी थोरेसिस कैविटी की वॉल्यूम भी क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी, जिससे एरिया क्या हो जाएगा, अब प्रेशर भी इसमें क्या होगा, कम हो गया, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे प्रेशर यहाँ से कम हो गया। यदि प्रेशर कम हो गया तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो एरिया ज़्यादा से होने से क्या होता है, लंबाई, यानी उनकी जैसे इतने में थे, अब इतने में हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा इसके पास, तो यानी एल्बुलाई में ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद क्या करेगा, एयर मूव करेगा, क्या, इनसाइड, मतलब मूव, यानी देखो ऑक्सीजन जो भी एयर है, O2 है, वो क्या, इनसाइड की तरफ मूव करेगा। उसके बाद कहाँ पर पहुँच गया, देखिए ऑक्सीजन इंटर कर गया आपके एल्बुलाई के अंदर, लंग्स के अंदर इजीली, ठीक। इतना मैकेनिज्म था इसके बारे में। अब ये देखिए, ये यदि आप समझ गए होंगे तो इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, आपका काम मस्त हो जाएगा। लिखा क्या है, अब जैसे इतना हो जाएगा, जैसे अब इसी का मैकेनिज्म आपको बता देते हैं। इसका मैकेनिज्म देखिए, ऑक्सीजन इंटर, या देखो ऑक्सीजन इंटर किया, अब ये देखो रिब केज और स्टर्नम राइज करते हैं, जिससे क्या हो जाती है, ये वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और ये जो डायफ्राम ऊपर की तरफ एक क्या लगा रहा है, क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। उसके बाद क्या होता है, प्रेशर लगा रहा है, जिससे यदि कांटेक्ट हो गए कुछ समय के बाद फ्लैट हो जाएगी। देखिए यहाँ से फ्लैट हो जाएगी, जिससे ऑक्सीजन इजीली क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा अंदर। अब यहीं पर हमारे लंग्स में एल्बुलाई प्रेजेंट है, जो क्या कर देगी, एक्सचेंज कर देगी गैस से, रिस्पायरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी के केस में क्या होता है, एक्सटर्नल यहाँ से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से, यानी एक्सटर्नल, सॉरी एक्सहेलेशन देख लेते हैं। देखो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हमें इसे बाहर की तरफ धकाना है ना। देखो कॉन्ट्रैक्ट करेगी मतलब बटुरेगी। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगी, क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। जैसे मतलब रिलैक्स हो गई कि नहीं, बाहर की तरफ हम जो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी रिलैक्स हो गई, उससे डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स। अभी कॉन्टैक्ट एंड फ्लैट था, तो क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स कर जाएगा। उससे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज करती, यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। वॉल्यूम पे प्रेशर पड़ेगा ना, तो वॉल्यूम कम होगी, तो यानी देखो वॉल्यूम कम पड़ेगी, जिससे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा तभी तो वॉल्यूम कम होगी। तो ये क्या होगा, एल्बुलाई में क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे यदि प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा तो ऐसे दाबेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ फेंक देगा। तो ये प्रेशर इन एल्बुलाई में क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज कर जाएगी। एयर मूव करेगा आउटसाइड में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकल गया। इतना प्रोसेस था, यानी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में। आप दोनों का डायग्राम कंपेयर करिए तो देखिए मजा आएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या बोलते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो इसमें रिब केस से बाहर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, रिलैक्स हो रही थी। पहले
क्या और राइज हुई थी, अब यहाँ से देखो क्या रिटर्न में आएगी, जिससे ये क्या करेगा, इस पर एक प्रेशर लगेगा जिससे बाहर की तरफ काम होगा। देखो क्या वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। देखिए डिक्रीज कर रहा है, और ये जो पोर्शन था उल्टा बना दिया गया, देखिए ठीक। तो इसमें देखा जाए डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स पीछे की तरफ आएगा भाई। ये देखिए ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका बाहर की तरफ काम हो जाएगा। ठीक, तो यानी देखो क्या ये जो उल्टा बना देना, ठीक है, ये गलत हो गया, मतलब एरो देख लेना आप, यहाँ से उल्टा बना देना, तो ये काम आपका क्या हो जाएगा, इस पे आपका टोटल और टोटल ये हो गया। ठीक, तो इससे क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, अपवर्ड नीचे की तरफ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा था टोटल और टोटल मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोकर करिएगा। फिल्म मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।